जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम भैया पांचे की कथा का स्मरण करेंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाई जाती है। इसे नाग पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात में भीगे हुए चने, मोट, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टीका लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर साथिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कोटे पर मोट चने बनाते हैं और अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झार झड़े मेरा वीर बढ़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोट चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए मोट चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचाकर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल डालकर हल्दी से साथिया बनाते हैं। घर आकर अलग लोटे में पानी लेकर मोट, चने, फल, मिठाई, रुपये एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जिठानी, ननद को पांव छूकर देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती है और छोटे बहनों को बायना देती है। उद्यापन भी होता है इसका। जिन लड़कियों को इसी वर्ष शादी होती है वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पांचे मनाती है और चूंदड़ी ओढ़कर बायना में नस कर एक बड़े ढक्कन वाले भिगोने में मोट चने भीगे हुए भरकर उन पर रुपये, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर ननद, सास, जेठानी के पांव छूकर यह बायना देती है। भैया पांचे की कहानी अब हम श्रवण करेंगे। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में ढोक मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरे जिठानी क्या कर रही है? तो वह बोली, 6 बहुओं बोली कि वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके भाई तो है नहीं। ये सारी बातें एक सरफ सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सरफ ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरे तो कोई भाई है ही नहीं, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी, ते तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पका। फिर पड़ोसन से पूछने गई। पड़ोसन बताने लगी, मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ा, दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमाने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर लेने आया हूँ, तू चल। बहन साथ लेकर चल। जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सरप बनूंगा तो तुम डरना मत, मेरी पूंछ पकड़कर बांबे के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। बांबे में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटी बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध पिला ले, परंतु गरम दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी की फन जल गई। तब सब गुस्से में बोले कि इसने हमें जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए? ननद के मांगने पर भाभी ने अपने 9 लखा हार ननद को दे दिया और कहा, अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही होगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सरप बन जाएगा। इस तरह से भाभी ने
ननद को हार दिया। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बाम्बी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तब राजा के लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते करते उन्होंने उसे बहुत दास दासी हाथी घोड़े धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दे दिया, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभिया क्या कहेगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है, नई मील जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊंगा। राजा के लड़के ने वहां जाकर देखा कि न तो वहां पर कोई महल है, न चौबारा है, न उसकी धोती की करकर पेड़ पर लटकी रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया। या तो सब सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सब सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म भाई बना। आपने आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने पर बहुत दिनों के बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू से पूछने पर बोली कि मैं तो वही 9 लका हार लूंगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है, अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब ननद बोली मैं लूंगी तो यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूंगी। तब बहू ने हार ननद को दे दिया। जब ननद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन का मांगे पीहर का हार है। और ननद पूरी आप बीती बताई किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर ननद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पाचे इतना सत्य है, विश्वास नहीं होता। तब बहू ने ससुर राजा के नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाना, चने मोठ भिगोना, कीकर की झाड़ में पिरोए और चने मोठ को धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसे। कहते की सुनते की हुंकारा भरते की, फिर विनायक बाबा की कहानी कही सुनी, जैसे उनको आई सबको आए। इस तरह से नाग पंचमी देवता, हे नाग देवता हमारी लाज रखना, भूल चूक माफ करना। आज मैंने आपकी कथा का श्रवण किया है, अगर इसमें कोई गलती होगी हो तो माफ करना। जय बोले नाग देवता की जय, विनायक जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग। तो क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला क्या मांगूं, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोला कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे वो लड़के को धन दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को हमारे सारे परिवार को देना और मुझे भी देना। इस तरह से विनायक जी की हम कांट। विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, आज श्रावण मास की पंचमी को, नाग पंचमी को आज हमने कथा करी है। इस कथा को सुनने के बाद आप इसके बाद बायना निकाल के सासू जी को दें और सूरज को जल दे दें। इस तरह से कथा का हम श्रवण किया है। आज के बाद जब आप
ये करें तो सिर के ऊपर ओढ़ना जरूर ओढ़ें। और उसके बाद जो है पीतल का लोटा ले या फिर तांबे का लोटा ले, आप उसमें थोड़ा सा दूध डालें, कच्चा दूध डालें और बासी रोटी रखते हैं कीकर के पेड़ के नीचे। कीकर का ना हो तो बेर का पेड़ ले लें और डांडी, उसकी डांडी तोड़कर भी आप घर में ला सकते हैं। उसे किसी भी मिट्टी में लगा दें या फिर आप किसी आटे का एक लोई बना करके उसके ऊपर उसे आप लगा दें। और उसके बाद जो है उस पे नीचे एक ठंडी रोटी रखें और 2 नाग नागिन बना करके उसके ऊपर रखें और उसके बाद उनकी पूजा करें। फिर उनसे प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, आज मैंने आपकी पूजा करी है। हे मेरे भैया पांचे, आज मैंने आपकी पूजा की है। इस पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो अबोध बच्ची समझकर माफ कर देना। उसके बाद हमें बायना निकालना होता है। पल्ले से 7 बार पेड़ को छूना होता है और कहते हैं बेर जड़े मेरा बीरा की बेल बढ़े। हाथ में जो हमने छोले लिए हैं और जो हमने मोठ लिए हैं वो सारे लेकर के उन्हें छील छील के आप छीलते जाएं या फिर ऐसे ही आप उसमें छोला और मोठ लगा दें और फिर उसे बोले बेर जड़े मेरे भाई की बेल बढ़े, बेर जड़े मेरा भाई की बेल बढ़े, बेर जड़े मेरा भाई की बेल बढ़े। इस तरह से कहना है 7 बार। बेर जड़े मेरा भाई की बेल बढ़े, 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 बेर जड़े मेरा भाई की बेल बढ़े। इस तरह से हमें 7 बार का कहना चाहिए। और जितने भी हमने मोठ लिए थे, छोले लिए थे सारे, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं ना, उन कांटों में आप पिरो दें इनको। और पिरोने के बाद फिर आप उस पर रोली चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, जो आपके घर में है वो आप चढ़ा दें। और उसके बाद खुद के भी आप तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद और बासी खाना खाते हैं। अगर आप ठंडा खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके गर्म खाते हैं तो आप इसे गर्म खा लें। आपके जैसे रिवाज है आप इसे कर लें। भैया पांचे की आज हमने कथा सुनी है। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम दोस्तों।